मैं अभी आप लोगों को एक पुराने ज़माने की छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। एक ज़माने में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक 7 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे और उन 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन सातों पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 7 पब्लिक सर्विस मैनेजर्स हुआ करते थे और इन 7 बैंकों में तकरीबन 44 पब्लिक सर्विस एजेंट्स हुआ करते थे और मुख्तलिफ बैंकों से जुड़े हुए कुछ ब्रोकर्स भी हुआ करते थे। जो ब्रोकर्स इन बैंकों में डायरेक्ट एम्प्लॉयज तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से जो है ना वो जुड़े हुए रहते थे। तो बहरहाल वो ब्रोकर्स का काम ये था कि भाई उनकी नजर रखना कि कौन सा कस्टमर कितना पैसा ला रहा है, कितना जमा कर रहा है, ये काम उनका हुआ करता था। तो एक दफा यूं होता है कि एक कस्टमर ढेर सारा पैसा अपने बैंक में जमा करवाने की कोशिश करता है, तो ब्रोकर की उसके ऊपर नजर होती है। तो ब्रोकर जाके उस कस्टमर को कहता है कि देख, तू इतना सारा पैसा जमा कर रहा है, तेरे ऊपर बहुत भारी टैक्स लगेगा। अगर तू इस टैक्स से बचना चाहता है तो मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है। तो तुरंत वो जो है ना तैयार हो जाता है, भाई मेरे को सोल्यूशन बताओ। तो वो ब्रोकर क्या करता है, एक बैंक के मैनेजर के बेटे के पास ले जाता है। कौन से बैंक मैनेजर, जो कि सातों बैंकों में जो सबसे पावरफुल बैंक मैनेजर होते थे, उनके एक बेटे के पास ले जाता है। ले जाके बोलता है कि भाई इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये टैक्स से बचना चाहते हैं। तो ठीक है, बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि ठीक है, हम जो है ना एक डील करते हैं कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका जो है ना टैक्स का पैसा बचा लूंगा। तो वो कहता है कितने दे देंगे। ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपया 1 लाख रुपए के बराबर हुआ करता था। तो बात शुरू होती है 15 रुपए से। तो बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि भाई 15 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे टैक्स के पैसे बचा लूंगा। ये कहता है कि नहीं, अनाकानी होती है। फिर उसके बाद बैंक मैनेजर का बेटा कहता है ब्रोकर तुम ही हैंडल करो, तुम एक अमाउंट के ऊपर सेटल करो, फिर उसके बाद जो है ना लाके मुझे पैसे पहुंचा देना, मैं इसका टैक्स का पैसा बचा दूंगा। तो फिर ब्रोकर जाता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। मैनेजर के बेटे को कहता है कि भाई 7 रुपए में बात तय पा चुकी है, 12 रुपए में कस्टमर के साथ डील कर लेता है। जब पैसे मिल जाते हैं तो वो ले जाके 7 रुपए बैंक मैनेजर के बेटे को दे देता है और खुद जो है ना 5 रुपया रख लेता है। कुछ दिन गुजरते हैं, किसी तरह से बैंक मैनेजर के बेटे के सामने ये बात आती है कि भाई कस्टमर ने तो 12 रुपए दिए थे सेटलमेंट के, यानी टैक्स के पैसे बचाने के, लेकिन इन तक तो सिर्फ 7 रुपए आए हैं। तो वो जो है ना बात क्या करता है, वो उसको ब्रोकर को बोलता है कि भाई तूने पैसे कैसे लिए, तू मुझे 5 रुपए कम कैसे दे सकता है। उसकी माँ की, बहन की फला गालियां देता है। और ये ब्रोकर भी बड़ा शाना, ये चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहता है ताकि वो उसकी एक प्लानिंग होती है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि मैं कितना खामोश था और ये मुझे गाली देते रहते। तो फिर ये गालियां सुनता और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। फैल जाने के बाद सोर्सेस से यह भी मालूम होता है कि यह बात को फैलाया गया है प्रेसिडेंट के कहने पर, क्योंकि प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं उस बैंक के जो पावरफुल मैनेजर हैं उनसे कुछ आनाकानी थी या खतरा था कि भाई ये आगे चल के बहुत बड़े हो रहे हैं, इनको अब हमें मैनेजर नहीं रखना है, इनको किसी तरह हटाना है। उन्हें हटाने के लिए हमें इस तरह का इनका लफड़ा सामने पब्लिक के लाना है। तो गांव वाले बड़े परेशान होते हैं। तो इसी बीच ये बैंक मैनेजर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मेरे बेटे से ये क्या हो गया। तो फिर आखिर में उस ब्रोकर को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि भाई चलो तुम मेरे बेटे से गले मिल लो। फिर उसके बाद उनका बेटा, बैंक मैनेजर का बेटा और ब्रोकर, जिनके बीच में पैसों की लेन देन की वजह से गाली गलौज हो गई थी, उन दोनों को मिला देते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वहां पे खड़ा हुआ एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि भाई ये तो लड़ लिए, मिल लिए, पैसे ले लिए, पैसे बांट लिए, सब हो गया, लेकिन वो कस्टमर का क्या जिसके 12 रुपए जो है ना इन लोगों ने लिए थे। तो वो शख्स कहता है अबे चुप बैठ, तेरे को 12 रुपए की पड़ी है, साला यहाँ बैंक बंद हो रहा था और तुझे ना 12 रुपए की बात कर रहा है। तो बहरहाल अगर ये कहानी हकीकी जिंदगी से किसी कहानी से मेल खाती है तो ये प्योर कोइंसिडेंस है। लेकिन साथ ही एक बात बता दूं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्या पता शायद हिस्ट्री रिपीट हुई हो। पर हां, एक बात सोचने वाली है। जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल करता हूं, कमेंट के जरिए से इसका जवाब दीजिएगा। वो 12 रुपए का आखिर हुआ क्या होगा। उससे यह भी मालूम होता है कि यह बात को फैलाया गया है प्रेसिडेंट के कहने पर, क्योंकि प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं उस बैंक के जो पावरफुल मैनेजर हैं उनसे कुछ आनाकानी थी या खतरा था कि भाई ये आगे चल के बहुत बड़े हो रहे हैं, इनको अब हमें मैनेजर नहीं रखना है, इनको किसी तरह हटाना है। उन्हें हटाने के लिए हमें इस तरह का इनका लफड़ा सामने पब्लिक के लाना है। तो गांव वाले बड़े परेशान होते हैं। तो इसी बीच ये बैंक मैनेजर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मेरे बेटे से ये क्या हो गया। तो फिर आखिर में उस ब्रोकर को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि भाई चलो तुम मेरे बेटे से गले मिल लो। फिर उसके बाद उनका बेटा, बैंक मैनेजर का बेटा और ब्रोकर, जिनके बीच में पैसों की लेन देन की वजह से गाली गलौज हो गई थी, उन दोनों को मिला देते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वहां पे खड़ा हुआ एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि भाई ये तो लड़ लिए, मिल लिए, पैसे ले लिए, पैसे बांट लिए, सब हो गया, लेकिन वो कस्टमर का क्या जिसके 12 रुपए जो है ना इन लोगों ने लिए थे। तो वो शख्स कहता है अबे चुप बैठ, तेरे को 12 रुपए की पड़ी है, साला यहाँ बैंक बंद हो रहा था और तुझे ना 12 रुपए की बात कर रहा है।
तो बहरहाल अगर ये कहानी हकीकी जिंदगी से किसी कहानी से मेल खाती है तो ये प्योर कोइंसिडेंस है। लेकिन साथ ही एक बात बता दूं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्या पता शायद हिस्ट्री रिपीट हुई हो। पर हाँ, एक बात सोचने वाली है। जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल करता हूं, कमेंट के जरिए से इसका जवाब दीजिएगा। वो 12 रुपए का आखिर हुआ क्या होगा? मैं अभी आप लोगों को एक पुराने जमाने की छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। एक जमाने में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक 7 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे और उन 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 7 पब्लिक सर्विस मैनेजर्स हुआ करते थे और इन 7 बैंकों में तकरीबन 44 पब्लिक सर्विस एजेंट्स हुआ करते थे और मुख्तलिफ बैंकों से जुड़े हुए कुछ ब्रोकर्स भी हुआ करते थे। जो ब्रोकर्स इन बैंकों में डायरेक्ट एम्प्लॉयज तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से जो है ना वो जुड़े हुए रहते थे। तो बहरहाल वो ब्रोकर्स का काम ये था कि भाई उनकी नजर रखना कि कौन सा कस्टमर कितना पैसा ला रहा है, कितना जमा कर रहा है, ये काम उनका हुआ करता था। तो एक दफा यूं होता है कि एक कस्टमर ढेर सारा पैसा अपने बैंक में जमा करवाने की कोशिश करता है, तो ब्रोकर की उसके ऊपर नजर होती है। तो ब्रोकर जाके उस कस्टमर को कहता है कि देख, तू इतना सारा पैसा जमा कर रहा है, तेरे ऊपर बहुत भारी टैक्स लगेगा। अगर तू इस टैक्स से बचना चाहता है तो मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है। तो तुरंत वो जो है ना तैयार हो जाता है, भाई मेरे को सोल्यूशन बताओ। तो वो ब्रोकर क्या करता है, एक बैंक के मैनेजर के बेटे के पास ले जाता है। कौन से बैंक मैनेजर? जो कि 7 बैंकों में जो सबसे पावरफुल बैंक मैनेजर होते थे, उनके एक बेटे के पास ले जाता है। ले जाके बोलता है कि भाई इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये टैक्स से बचना चाहते हैं। तो ठीक है, बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि ठीक है, हम जो है ना एक डील करते हैं कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका जो है ना टैक्स का पैसा बचा लूंगा। तो वो कहता है कितने दे देंगे? ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपया 1 लाख रुपए के बराबर हुआ करता था। तो बात शुरू होती है 15 रुपए से। तो बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि भाई 15 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे टैक्स के पैसे बचा लूंगा। ये कहता है कि नहीं, अनाकानी होती है। फिर उसके बाद बैंक मैनेजर का बेटा कहता है ब्रोकर तुम ही हैंडल करो, तुम एक अमाउंट के पर सेटल करो, फिर उसके बाद जो है ना लाके मुझे पैसे पहुंचा देना, मैं इसका टैक्स का पैसा बचा दूंगा। तो फिर ब्रोकर जाता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। मैनेजर के बेटे को कहता है कि भाई 7 रुपए में बात तय पा चुकी है, 12 रुपए में कस्टमर के साथ डील कर लेता है। जब पैसे मिल जाते हैं तो वो ले जाके 7 रुपए बैंक मैनेजर के बेटे को दे देता है और खुद जो है ना 5 रुपया रख लेता है। कुछ दिन गुजरते हैं, किसी तरह से बैंक मैनेजर के बेटे के सामने ये बात आती है कि भाई कस्टमर ने तो 12 रुपए दिए थे सेटलमेंट के, यानी टैक्स के पैसे बचाने के, लेकिन इन तक तो सिर्फ 7 रुपए आए हैं। तो वो जो है ना बात क्या करता है, वो उसको ब्रोकर को बोलता है कि भाई तूने पैसे कैसे लिए, तू मुझे 5 रुपए कम कैसे दे सकता है? उसकी माँ की, बहन की, फला गालियां देता है। और ये ब्रोकर भी बड़ा शाना, ये चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहता है ताकि वो उसकी एक प्लानिंग होती है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि मैं कितना खामोश था और ये मुझे गाली देते रहते। तो फिर ये गालियां सुनता और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। फैल जाने के बाद सोर्सेस से ये भी मालूम होता है कि ये बात को फैलाया गया है प्रेसिडेंट के कहने पर, क्योंकि प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं उस बैंक के जो पावरफुल मैनेजर हैं उनसे कुछ आनाकानी थी या खतरा था कि भाई ये आगे चल के बहुत बड़े हो रहे हैं, इनको अब हमें मैनेजर नहीं रखना है, इनको किसी तरह हटाना है। उन्हें हटाने के लिए हमें इस तरह का इनका लफड़ा सामने पब्लिक के लाना है। तो गांव वाले बड़े परेशान होते हैं। तो इसी बीच ये बैंक मैनेजर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया मेरे बेटे से, ये क्या हो गया। तो फिर आखिर में उस ब्रोकर को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि भाई चलो तुम मेरे बेटे से गले मिल लो। फिर उसके बाद उनका बेटा, बैंक मैनेजर का बेटा और ब्रोकर, जिनके बीच में पैसों की लेन देन की वजह से गाली गलौज हो गई थी, उन दोनों को मिला देते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वहां पे खड़ा हुआ एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि भाई ये तो लड़ लिए, मिल लिए, पैसे ले लिए, पैसे बांट लिए, सब हो गया, लेकिन वो कस्टमर का क्या जिसके 12 रुपए जो है ना इन लोगों ने लिए थे। तो वो शख्स कहता है अबे चुप बैठ, तेरे को 12 रुपए की पड़ी है, साला यहाँ बैंक बंद हो रहा था और तुझे ना 12 रुपए की बात कर रहा है। तो बहरहाल अगर ये कहानी हकीकी जिंदगी से किसी कहानी से मेल खाती है तो ये प्योर कोइंसिडेंस है। लेकिन साथ ही एक बात बता दूं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्या पता शायद हिस्ट्री रिपीट हुई हो। पर हाँ, एक बात सोचने वाली है। जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल करता हूं, कमेंट के जरिए से इसका जवाब दीजिएगा। वो 12 रुपए का आखिर हुआ क्या होगा? मैं अभी आप लोगों को एक पुराने जमाने की छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। एक जमाने में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक 7 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे और उन 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 7 पब्लिक सर्विस मैनेजर्स हुआ करते थे और इन 7 बैंकों में तकरीबन 44 पब्लिक सर्विस एजेंट्स हुआ करते थे और मुख्तलिफ बैंकों से जुड़े हुए कुछ ब्रोकर्स भी हुआ करते थे। जो ब्रोकर्स इन बैंकों में डायरेक्ट एम्प्लॉयज तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से जो है ना वो जुड़े हुए रहते थे।
तो बहरहाल वो ब्रोकर्स का काम ये था कि भाई उनकी नजर रखना कि कौन सा कस्टमर कितना पैसा ला रहा है, कितना जमा कर रहा है, ये काम उनका था हुआ करता था। तो एक दफा यूं होता है कि एक कस्टमर ढेर सारा पैसा अपने बैंक में जमा करवाने की कोशिश करता है, तो ब्रोकर की उसके ऊपर नजर होती है। तो ब्रोकर जाके उस कस्टमर को कहता है कि देख, तू इतना सारा पैसा जमा कर रहा है, तेरे ऊपर बहुत भारी टैक्स लगेगा, अगर तू इस टैक्स से बचना चाहता है तो मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है। तो तुरंत वो जो है ना तैयार हो जाता है, भाई मेरे को सोल्यूशन बताओ। तो वो ब्रोकर क्या करता है, एक बैंक के मैनेजर के बेटे के पास ले जाता है। कौन से बेटे के, कौन से बैंक मैनेजर, जो कि सातों बैंकों में जो सबसे पावरफुल बैंक मैनेजर होते थे, उनके एक बेटे के पास ले जाता है। ले जाके बोलता है कि भाई इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये टैक्स से बचना चाहते हैं। तो ठीक है, बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि ठीक है, हम जो है ना एक डील करते हैं कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका जो है ना टैक्स का पैसा बचा लूंगा। तो वो कहता है कितने दे देंगे। ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपया 1 लाख रुपए के बराबर हुआ करता था। तो बात शुरू होती है 15 रुपए से। तो बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि भाई 15 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे टैक्स के पैसे बचा लूंगा। ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अनाकानी होती है। फिर उसके बाद बैंक मैनेजर का बेटा कहता है ब्रोकर तुम ही हैंडल करो, तुम एक अमाउंट के पर सेटल करो, फिर उसके बाद जो है ना लाके मुझे पैसे पहुंचा देना, मैं इसका टैक्स का पैसा बचा दूंगा। तो फिर ब्रोकर जाता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। मैनेजर के बेटे को कहता है कि भाई 7 रुपए में बात तय पा चुकी है, 12 रुपए में कस्टमर के साथ डील कर लेता है। जब पैसे मिल जाते हैं तो वो ले जाके 7 रुपए बैंक मैनेजर के बेटे को दे देता है और खुद जो है ना 5 रुपया रख लेता है। कुछ दिन गुजरते हैं, किसी तरह से बैंक मैनेजर के बेटे के सामने ये बात आती है कि भाई कस्टमर ने तो 12 रुपए दिए थे सेटलमेंट के, यानी टैक्स के पैसे बचाने के, लेकिन इन तक तो सिर्फ 7 रुपए आए हैं। तो वो जो है ना बात क्या करता है, वो उसको ब्रोकर को बोलता है कि भाई तूने पैसे कैसे लिए, तू मुझे 5 रुपए कम कैसे दे सकता है। उसकी माँ की, बहन की, फला 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 गालियां देता है। और ये ब्रोकर भी बड़ा शाना, ये चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहता है ताकि वो उसकी एक प्लानिंग होती है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि मैं कितना खामोश था और ये मुझे गाली देते रहते। तो फिर ये गालियां सुनता है और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। फैल जाने के बाद सोर्सेस से यह भी मालूम होता है कि यह बात को फैलाया गया है प्रेसिडेंट के कहने पर, क्योंकि प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं उस बैंक के जो पावरफुल मैनेजर हैं उनसे कुछ आनाकानी थी या खतरा था कि भाई ये आगे चल के बहुत बड़े हो रहे हैं, इनको अब हमें मैनेजर नहीं रखना है, इनको किसी तरह हटाना है। उन्हें हटाने के लिए हमें इस तरह का इनका लफड़ा सामने पब्लिक के लाना है। तो गांव वाले बड़े परेशान होते हैं। तो इसी बीच ये बैंक मैनेजर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मेरे बेटे से ये क्या हो गया। तो फिर आखिर में उस ब्रोकर को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि भाई चलो तुम मेरे बेटे से गले मिल लो। फिर उसके बाद उनका बेटा, बैंक मैनेजर का बेटा और ब्रोकर, जिनके बीच में पैसों की लेन देन की वजह से गाली गलौज हो गई थी, उन दोनों को मिला देते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वहां पे खड़ा हुआ एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि भाई ये तो लड़ लिए, मिल लिए, पैसे ले लिए, पैसे बांट लिए, सब हो गया, लेकिन वो कस्टमर का क्या जिसके 12 रुपए जो है ना इन लोगों ने लिए थे। तो वो शख्स कहता है अबे चुप बैठ, तेरे को 12 रुपए की पड़ी है, साला यहाँ बैंक बंद हो रहा था और तुझे ना 12 रुपए की बात कर रहा है। तो बहरहाल अगर ये कहानी हकीकी जिंदगी से किसी कहानी से मेल खाती है तो ये प्योर कोइंसिडेंस है। लेकिन साथ ही एक बात बता दूं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्या पता शायद हिस्ट्री रिपीट हुई हो। पर हां, एक बात सोचने वाली है। जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल करता हूं, कमेंट के जरिए से इसका जवाब दीजिएगा। वो 12 रुपए का आखिर हुआ क्या होगा?